वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBA मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग क्लॉक का बेटा 6 लेक्चर करने वाले हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कंप्लीटली किसके ऊपर फोकस करेंगे? जो हमारे बेटा क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन बट नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, या इसी को कभी कभी क्या बोलते हैं, कोइंसाइड टू ईच अदर। इस वीडियो को देखने से पहले मैं बोलूँगा, इसका जो प्रीवियस वीडियो है जहाँ पे हमने पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया था, जहाँ पे हमने सिर्फ ये समझा था स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट टू ईच अदर, मतलब वहां पे हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट टू ईच अदर। और आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन बट नॉट अपोजिट टू ईच अदर, या दूसरे लैंग्वेज में बेटा कोइंसाइड टू ईच अदर। इसके ऊपर पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको भी आप क्या कर लीजिए, वहां पे देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बनाने में और आसान होगा। लेकिन मैं क्विकली एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने क्या डिस्कस किया था? वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो बेटा हमारा आर एंड है, वो आर एंड का स्पीड क्या होता है? आर एंड की जो मेरी स्पीड होती है बेटा, वो होती है बेटा हाफ डिग्री पर मिनट। और बेटा मैं अगर सेकेंड हैंड की स्पीड की बात करूं, सेकेंड हैंड स्पीड की बात करूं, तो मेरी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है बेटा? 6 डिग्री पर मिनट। और इस तरह के क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो क्या लगता है बेटा? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। और अगर मैं बात करूं कि हमारा जो रिलेटिव स्पीड है, आई एम सो सॉरी, रिलेटिव स्पीड आर एंड और सेकेंड हैंड के कंपैरिजन में, तो ये बेटा होता है, ये कैसे निकलता है? 6 माइनस हाफ डिग्री जो हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 डिग्री का हमारा बेटा ये क्या निकलता है? ये कॉन्सेप्ट निकलता है। ये ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे कम टू द पॉइंट और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला? एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 एंड 10 ओ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच टूगेदर। मतलब वो एक साथ रहेंगे। किसके बीच में बात कर रहे हैं बेटा? 9 और 10 के बीच में बात करें। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं, 9 और 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लोगों ने पिछला वीडियो देखा उनको तो बहुत अच्छे से समझेगा। जिन्होंने नहीं देखा उस चीज को बेटा मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल परेशान मत हुई। अच्छा, होता क्या है बेटा? इसका कहने का, इनका कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का? 9 और 10 के बीच में कब होगा? जब एक साथ वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। आप इमेजिन करो, सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करिए कि होता क्या है कि बेटा जो आर एंड है हमारा, वो भी मूव करता है। मिनट हैंड क्या करता है? वो उसको पीछे से क्या कर रहा है बेटा? चेज कर रहा है। तो जब वो पीछे से चेज कर रहा है, इस वजह से मैंने वहां पे क्या बताया था? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब होगा कहीं ना कहीं मे बी 9 और 10 के बीच में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आर एंड और मिनट हैंड एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, मतलब कोइंसाइड कर जाएंगे। तो मुझे वो टाइम ढूंढना है। उस टाइम को ढूंढने के लिए आपके पास एक सिंपल सा तरीका क्या होता है, उस चीज को समझिए। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि जो मेरा आर एंड है उसको मैं बोलूंगा आप क्या करिए, आप फिक्स हो जाइए। आर एंड को मैं एक जगह पे क्या कर दूंगा? फिक्स कर दूंगा, जिससे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में आसानी होगी। मैंने इसको बोला कि आप क्या हो गए? फिक्स। अब आपको क्या करना है बेटा? इस चीज को यहां से मूव कराएं। इस चीज को मूव करा के आप क्या करिए? आर एंड तक पहुंचा देंगे। और आर एंड तक पहुंचाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए? कोइंसाइड हो गए। एक दूसरे के क्या ऊपर हो गए बेटा? कोइंसाइड हो गए। आप देखिए ये आर एंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आर एंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको पता है? पहले ये तो ऐसे समझ सकते हैं बेटा, ये यहां तक कितना है बेटा? 180 डिग्री। और इधर कितना है बेटा? 90। ये स्पेस कितना हो गया? 90। हर स्पेस जो 5 मिनट का स्पेस होता है उनके बीच में बेटा 30 डिग्री का एंगल होता है। तो मुझे ये पता चला कि यार मेरा जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना कवर हो गया? 270 डिग्री का कवर हो गया। अब मुझे ये पता है मेरी रिलेटिव स्पीड कितनी है। रिलेटिव स्पीड है 11/2 डिग्री पर मिनट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वो टाइम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? वो टाइम चाहिए। 9 और 10 के बीच में कौन सा टाइम है जब वो क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे। तो मैंने बोला यार टाइम क्या होता है? टाइम तो होता है यार डिस्टेंस अपॉन क्या हुआ? स्पीड। लेकिन अभी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये वाला जो मिनट हैंड है आर एंड को क्या करेगा बेटा? चेंज करेगा। तो ये कितना हुआ? 270 डिग्री डिवाइडेड बाई बेटा 11/2। और इस चीज को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बहुत सारे टीचर या स्टूडेंट्स इसको लॉजिक बना लेते हैं, जो एंगल आएगा उसका डबल कर देना है। एंगल को डबल कर दिया मतलब 270 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 11, और 11 से डिवाइड कर देंगे। यही इसका शॉर्टकट लोग बना लेते हैं। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 540 डिवाइडेड बाई 11। और जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे
आपको क्या मिला, 11 4 जा कितना मिला 44, बचा कितना बेटा 10, मतलब 100 हो गया। तो 11 9 जा कितना हुआ बेटा 99, बचा कितना 1, तो 49 1/11। आप खुद देखो, जब मैंने एक बार ऐसे सिचुएशन समझाई थी यहाँ पे, वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है, मे बी वो ये वाली सिचुएशन हो सकती है जब वहाँ बेटा यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे के बीच में जाएंगे, तो मतलब वो जो मेरा टाइम हुआ वो कितना हुआ, वो टाइम ऐसा हुआ 9:49 और 1/11 पे हमारा जो आर एंड होगा और जो मिनट हैंड होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। वो क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, एक लाइन में होगा, बट अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मतलब क्लॉक विल हैंड्स वॉच टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या हुआ बेटा, कोइंसाइड हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, आप बिल्कुल मत परेशान होइए। धीरे धीरे जो लोग मुझे रेगुलरली बेटा फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर रेगुलर देख रहे होंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें और सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। ऐसे नहीं कि भाई मैं शॉर्टकट के ऊपर आया, भाग गया, पढ़ा दिया, वो चीज़ें नहीं हैं। तो आप इसको फिर से समझने की कोशिश करिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बेटा जो हमारा आर एंड है और वो हो एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में हो, बट नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब ये चीज बेटा इसके ऊपर आ जाएगी तभी तो बेटा स्ट्रेट लाइन हो गया, और स्ट्रेट लाइन का इसका मतलब होता है बेटा ये भी तो हो गया। तो इसका मतलब ये वाली चीज हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हमें अपोजिट चीज के बारे में नहीं ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया था, आर एंड मेरा फिक्स है, आर एंड को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब मुझे बताओ ये बेटा ये कितना एंगल चला, तो आपको पता हर स्पेस बेटा 30-30 का होता है, तो कितना चला 120, तो डिस्टेंस कितना हुआ 120। और मैंने पहले ही बताया रिलेटिव स्पीड आपको याद रखनी है, रिलेटिव स्पीड कितना हुआ 11/2 डिग्री पर मिनट। तो मेरा जो टाइम हुआ वो कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, मैंने बोला भाई 120 डिवाइडेड बाई 11/2, या इसी चीज का बेटा एंगल का डबल कितना हुआ 240 डिवाइडेड बाई 11, 11 2 जा कितना हुआ 22, बचा 2 मतलब 20 हो गया। तो 11 1 जा कितना हुआ बेटा 11, तो 20 में से 11 गया कितना हुआ बेटा 9, तो 29/11। ये वो टाइम होगा जब हमारा वॉच कि आर एंड मतलब 11 4 21 9/11 पे बेटा हमारा वो टाइम होगा जब हमारे आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। क्या ये चीज़ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे क्या बोल रहा है बेटा, आप ये खुद से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब ऐसे ही बना सकता है, एट व्हाट टाइम द एंगल बिटवीन 7 and 8 o'clock द हैंड्स ऑफ अ वॉच विल बी 0 डिग्री। चाहे कोइंसाइड की बात कर ले, चाहे टुगेदर की बात कर ले, और बेटा चाहे 0 डिग्री की बात कर ले, दोनों का ही लैंग्वेज और दोनों का ही कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं सिचुएशन समझ लूंगा, यार 7 की बात कर रहा है। अब ध्यान से सब लोग समझो, तो 7 और 8 के बीच में है, मतलब इस चीज को मैं इसके ऊपर लाके ओवरलैप करा दूंगा, मतलब इस चीज को फिक्स कर दिया। तो कितना एंगल चला बेटा, अगर आप देखोगे तो 180 और इधर बेटा 30, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, डिस्टेंस चला 210। रिलेटिव स्पीड हमें पता है, आर एंड और मिनट हैंड के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है वो एक दूसरे के अगेंस्ट किस स्पीड से चलते वो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो मेरा जो टाइम हो गया वो कितना हो गया 210 डिवाइडेड बाई 11/2, और ये कितना हो गया, ये हो गया 420 हो गया डिवाइडेड बाई 11, 11 3 जा कितना हुआ 33, बचा कितना बेटा 990 हो गया, मतलब 11 8 जा कितना हुआ 88, बचा वहां पे कितना 2, तो 38 2 बाई कितना हुआ 11। अब मेरा जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आंसर यहाँ पे क्या होगा 7:38 2/11 मिनट पे हमारे आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, देखो अब हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन द सेम डायरेक्शन बट नॉट अपोजिट टू ईच अदर। सेम डायरेक्शन बट नॉट अपोजिट टू ईच अदर का मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। और ये कितनी बार होगा पूरे दिन की बात करें तो आंसर फिर बच्चे ने याद करके रखा है 22। जिन लोगों ने मेरा पूरा वीडियोस देखा है इसके पहले वाला, उनको पता है वहां पे भी जब अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही थी तो वहां पे भी आंसर 22 आ रहा था, और मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ऐसे क्यों होता है। तो हमें वो टाइम याद रखना है, जब भी आर एंड अपोजिट रहेगा तो हमने टाइम क्या बताया था बेटा 5 6 और 7 के बीच में वो सिर्फ एक बार क्या होगा 180 डिग्री पे रहेगा, अपोजिट रहेगा। बट अब हमें ये टाइम यहाँ पे भी अगर मैं याद कर लूँ कि भाई वो
कहाँ पे है, कौन सा टाइम है कि जब वो सिर्फ एक ही बार क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे। चलो ये क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अच्छा वो कौन सा टाइम है, सबसे पहले हम एक सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं 12। अब मुझे बताओ बेटा, जब 12 रहेगा तो 12 पे तो 100% श्योर है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूँ यार 12 पे कितनी बार हो गया बेटा, 1 टाइम्स हो गया। अब आगे ध्यान से चलो, अब मैं बोलूँ 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में क्या कोइंसाइड होएगा क्या? देखो अगर मैं बोलूं कि 12 और 1 के बीच में, देखो आर एंड तो फिक्स है बेटा, आर एंड तो मैंने क्या किया, फिक्स। अगर मैं 12 को चलाने की कोशिश किया तो क्या बेटा 12 और 1 के बीच में कुछ चीजें होंगी? तो आप बोलोगे सर तो नहीं होने वाली है। 12 और 1 के बीच में देखो, इसको मैं एक बार विजुलाइज करके दिखा दे रहा हूँ। बच्चे आप सारे के सारे लोग समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने आर एंड को फिक्स किया, देखो बेटा जब यहाँ से इस चीज को कोइंसाइड कराने का मतलब फिर से इसी के ऊपर आ जाए बेटा, ये तो तब तक मिनट हैंड 1 हैंड चल चुका रहेगा ना, तो वो बेटा बनेगा ही नहीं। वो तो ऐसे बन जाएगा कि वो 1 पे रहेगा और मिनट हैंड क्या रहेगा बेटा, मिनट हैंड 12 पे रहेगा और आर हैंड किस पे रहेगा, 1 पे रहेगा। लेकिन जब मैं 1 और 2 के बीच में बात करूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारा ये जो मूव करके बेटा 1 और 2 के बीच में कहीं पे आएगा, तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 1 टाइम्स हो गया। जिन्होंने पहले वाला वीडियो देखा उनको बहुत जल्दी से और उनके माइंड में जरूर चल जाएगा कि यार वो एक ऐसा टाइम होगा 11 और 12 और 1 के बीच में सिर्फ आर एंड एक बार कोइंसाइड होगा। लेकिन पहले क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक दो चीजें और समझ लेते हैं जिससे बच्चे को तुरंत ये चीज क्लिक हो जाए। जैसे बेटा 2 और 12 के बीच की बात करूंगा तो आपको पता है कि यार बेटा ये यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब यार मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में भी बेटा एक बार हुआ। अगर मैं बेटा मैं 3 एंड 4 के बीच में बात करूंगा तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे कोइंसाइड होगा, मतलब यार एक बार हुआ। इस तरह से बेटा ये सारे के सारे कोइंसाइड होंगे। मैं एक सिचुएशन यहाँ पे ले रहा हूँ, हर जगह पे होगा, बस एक सिचुएशन यहाँ पे समझो। मान लेते हैं बेटा 10, मैं 10 का इमेजिनेशन कर रहा हूँ। देखो 10 पे पहले ऐसे रहेगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो मेरा आर एंड है वो क्या बेटा ऐसे मूव करके वो यहाँ पे पहुंच सकता है, मतलब 10 और 11 के बीच में एक बार होगा? डेफिनेटली। अब ध्यान से सब लोग समझो, जो मेन सिचुएशन है जो आपको याद करनी है, जो आपको समझनी है। अगर मेरा कहीं पे 11 की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, 11 की। देखो मैं पूरा एकदम डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। जब ये बेटा आर एंड मूव करेगा तो उसको यहाँ तक आना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये सॉरी जब ये मिनट हैंड मूव करेगा तो आर एंड तक पहुँचना पड़ेगा। और जब बेटा इतना साइकिल चल लेगा तो ये फिर से क्या करेगा बेटा, इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा 11, 12 और 1 के बीच में आर एंड मेरा सिर्फ एक ही बार क्या होता है बेटा, कोइंसाइड होता है। एंड रेस्ट आप जगहों पे वो कितनी बार हो जाएगा बेटा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इतनी बार हो जाएगा। तो आप ये काउंट करेंगे तो टोटल कितना है बेटा, आप इसको काउंट कर लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 12 आर के स्पेस में वो कितनी बार होता है बेटा, 11 टाइम्स होता है। तो 24 आर के स्पेस में कितना हो जाएगा बेटा, वो हमारे पास 22 टाइम्स हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी डील किए थे और बाद में भी बेटा डील किए हैं। अभी हम लोग क्या कर, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो क्या बेटा इस क्वेश्चन को आप नहीं बता पाएंगे, क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाएंगे? मैंने बोला हाउ मेनी टाइम्स द डे ऑफ द हैंड्स क्लॉक आर इन द स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये मुझे लगता है सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इन द डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर द इन द स्ट्रेट लाइन। सेम चीजें हैं बेटा। हाँ अब यहाँ पे आपको समझ में आना, क्वेश्चन नहीं बेटा, क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या चेंज हुआ, बहुत ध्यान से समझना। इसके पहले मेरा क्वेश्चन जो था बेटा, मैंने जो एक्सप्लेन किया, मुझे लगा सेम क्वेश्चन नहीं बेटा, सेम क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे पूछा हाउ मेनी टाइम्स द डे हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन द सेम डायरेक्शन बट नॉट अपोजिट डायरेक्शन। अब इसके लिए आपको जब मेरा ये क्वेश्चन बेटा मैंने पूछा, क्या बोल रहा है कि द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन द स्ट्रेट लाइन, पूरे दिन में या तो आपको क्वेश्चन पता हो या तो आप इस स्ट्रेट लाइन का मतलब समझो। बेटा स्ट्रेट लाइन तब होती है जब एक दूसरे के ऊपर बेटा कोइंसाइड करे, तब भी कितना हुआ बेटा, स्ट्रेट लाइन। और बेटा स्ट्रेट लाइन तब भी कब होती है, जब एक दूसरे के क्या हो बेटा, अपोजिट हो। तो क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जामिनर क्या कर सकता है बेटा, बना सकता है। तो ये क्या हो गया भाई, कोइंसाइड हो गया। ये चीज आपको यहाँ पे क्या रखना है बेटा, याद रखना है। तो पूरे डे में कोइंसाइड कितनी बार होता है, 22 टाइम्स। अपोजिट कितनी बार होता है, 22 टाइम्स। तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। आई एम श्योर ये वीडियो भी आपको बहुत
तो समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी बेटा कोई चीज़ अगर आपको लगता है लेंदी हो रही है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। पढ़ाने के पीछे का जो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव, यार पूरा मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं चीज़ें हटा दिया, उसको समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि कहाँ से आया, जिससे अगर क्वेश्चन कुछ अलग बने तो वहाँ पे बच्चा क्या कर सके, उसको डील एग्जाम में उसको डील कर सके। वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच। और जो लोग मतलब एंड तक देखते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट ये रहती है कि बेटा एक बार जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी बेटा इस चीज़ को शेयर करें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।